जी नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों अभी तक इस चैनल के माध्यम से तमाम सब्जेक्ट हिंदी, संस्कृत, जीएस में संविधान और विज्ञान यूपी स्पेशल के तमाम पार्ट वीडियो डाले जा चुके हैं जो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। तो आप लोग वहां से जाकर जो भी आपकी समस्या है, जो भी संविधान से पार्ट पढ़ना चाहते हैं, हिंदी से पार्ट पढ़ना चाहते हैं या संस्कृत से पढ़ना चाहते हैं तो उस प्ले लिस्ट में जाइए, क्लिक कीजिए और वहां से आपका लगभग जितने भी संविधान से पार्ट मिलेंगे वहां से आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का मैं जो पार्ट लेकर आया हूं, आज का जो टॉपिक होगा वो बायोलॉजी से होगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो नाम लिखा गया पाचन तंत्र, पाचन तंत्र का नाम जैसे ही आप सुनेंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करते हैं उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यह आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यह सबसे अधिक पूछे जाने वाला, यानी सबसे अधिक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बायो में। इससे पहले मैं कोशिका पढ़ा चुका, वहां से भी क्वेश्चन सबसे अधिक पुटअप किए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अधिक पुटअप किए जाते हैं। तो मैं वही पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन अधिक पुटअप होते हैं। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। देखिए, कहने का मतलब यह है कि हम इंसान या मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक, और पाचन तंत्र यानी पाचन तंत्र का मतलब ये होता है, अभिप्राय ये होता है कि जो भी हमारे शरीर में, हमारे पाचन तंत्र में, मान लीजिए पेट हुआ, जाए मुख गुहा हुआ, ग्रास नली हुआ, जो भी अविलय पदार्थ होते हैं उनको रासायनिक या भौतिक क्रिया के द्वारा विलय पदार्थ के रूप में चेंज किया जाता है। इसी को हम पाचन तंत्र बोलते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, जिस इसमें देखिए पाचन तंत्र को हमने दो भागों में बांटा। पहला होता है आहार नाल, ठीक, और दूसरा जो होता है आपकी पाचन ग्रंथियां होती हैं, यानी ये पहला ये हो गया, दूसरा हो गया। ठीक, अब दोस्तों देखिए आहार नाल के द्वारा, यानी कहने का मतलब ये होता है, आहार मतलब भोजन, नाल मतलब नली, यानी कहने का मतलब है जब भोजन किसी नली के सहारे से पूरे शरीर के में जाती है, यानी मुख गुहा से लेकर आपका अंश तक, यानी मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक जाती है, तो इसको हम आहार नाल बोला जाता है। उसके बाद कुछ पाचन ग्रंथियां होती हैं जो आपकी लार ग्रंथियां हो गई, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया। ठीक, तो इनके माध्यम से भोजन का पाचन होता है। दोस्तों चलिए आते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा जो आपका पहला आहार नाल का पहला होता है, कहने का मतलब ये होता है जब भोजन करते हैं तो सबसे पहले पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? तो मुख गुहा से होती है। ठीक, उसके बाद आपका ग्रास नली होता है। ग्रास नली में मैं बता दूं कि कोई भी पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती है। उसके बाद आपका अमाशय होता है, तो अमाशय, उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो आपका छोटी आंत होता है, यानी स्मॉल टाइन। ठीक, उसके बाद आपका सीमक का मतलब ये होता है कि जब छोटी आंत और बड़ी आंत जहां मिलन होती है उसी को हम सीकम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद आपका बड़ी आंत आता है। ठीक, उसके बाद इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है बृहदांत और एक होता है मलाशय। ठीक, इन चीजों को बहुत ही डीपली, बहुत ही आसान भाषा में अभी समझाऊंगा। ठीक, यानी ये आपका आहार नाल से और मलाशय तक, इसको बोला जाता है मल द्वार, यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो पाचन क्रिया संपन्न होती है वो मुख गुहा से लेकर और मल द्वार तक होता है। ठीक, यानी यहाँ तक आपकी पाचन क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद आपका ये कुछ पाचन ग्रंथियां होती है। पहले हम आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, और उसके बाद अगले वीडियो हम पाचन ग्रंथियों के बारे में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात आपका मुख गुहा, जिसको माउथ कैविटी बोला जाता है। ठीक, मुख गुहा में जो आहार नाल में जो पहला स्टेप होता है, यानी भोजन की जो पहली पाचन क्रिया शुरू होती है तो मुख गुहा से होती है। ठीक, अब उसमें क्या होता है कि आपकी लार ग्रंथियां यानी सलाइवा ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक, यानी देखिए एक चीज होता है कि जैसे कहा जाता है कि भोजन के पहले और भोजन के बाद आधे घंटे तक पानी को सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आपके एंजाइम रिलीज होते हैं वो नहीं हो पाते, इसलिए बोला जाता है कि आप भोजन कर रहे हैं तो आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक पानी का सेवन या पानी मत पीजिए। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है कि आपकी मुख गुहा में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ियों में होती हैं, जिनका पीएच मान क्या होता है? अम्लीय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लार का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। उसके बाद इसी में यानी मुख गुहा में ही एक टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक, यानी टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है।
जो आलू में पाया जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट आलू में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद ये स्टार्च जो होता है, इसको स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज से माल्टोज यानी स्टार्च पाया जाता है, यानी टाइलिन जो होता है इसमें स्टार्च पाया जाता है। उसके बाद एक और आपका एंजाइम होता है माल्टेज। तो माल्टेज क्या करता है, माल्टेज एंजाइम जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक, यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, क्वेश्चन ये बनता है कि क्वेश्चन आपका पुटअप होगा कि कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया कहाँ से शुरुआत होती है, यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों बिल्कुल एकदम साधारण आंसर आएगा, मुख गुहा। ठीक, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया जो शुरुआत होती है मुखगुहा से होती है। देखिए क्यों, क्योंकि टाइलिन जो एंजाइम है यह स्टार्च को ग्लूकोज यानी आपका शुगर में बदलता है। तो स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, शुगर भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, पाचन क्रिया किसकी संपन्न हुई, तो कार्बोहाइड्रेट को हो रही है। ठीक, उसके बाद जो आपका माल्टेज है, तो माल्टेज एक प्रकार का एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो ये भी आपका एक कार्बोहाइड्रेट है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन ये बने कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, तो मुखगुहा से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपका एक पॉलीसैकेराइड्स नाम एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक, इन जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है उसको नष्ट कर देता है। इसके वजह से जीवाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों, आपका अगला ये जो है ग्रास नली। ग्रास नली मुख गुहा के बाद जैसे मान लीजिए आप कुछ ऐसा ही ग्रास नली होता है। ठीक, यानी ये ग्रास नली होता है, इसी के माध्यम से आपका जो भोजन होता है वो पेट में जाता है, आमाशय में जाता है। ठीक, यानी ग्रास नली में कोई भी पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आहार नाल के किस तंत्र में या आहार नाल के किस अंग में पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती है, तो ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक, उसके बाद अगला जो आता है आपका अमाशय। ठीक, यानी ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय को हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक मतलब पेट होता है। ठीक दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इससे पहले जो हमने बताया कि ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया संपन्न नहीं होती। उसके बाद आपका अमाशय होता है जिसको स्टमक बोला जाता है, यानी पेट। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों, देखिए पहला यह लिखा गया कि कार्बोहाइड्रेट नहीं पाचन होता है। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन बनता है कि किस में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तो किस आपका जवाब आएगा अमाशय। यानी अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, तो किसका पाचन होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो तो आखिर किसी का तो पाचन होगा। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि देखिए कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया कहाँ शुरुआत होती है, तो मुखगुहा से, और कहाँ नहीं होती है, तो अमाशय में नहीं होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है। ठीक, तो मैं बता दूं कि अमाशय में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होता है। क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है। ठीक, और कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय में नहीं होता है। बहुत पिछले जितने भी एग्जाम हुए उसमें ये क्वेश्चन बने हुए, जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं। ठीक, इसके बाद आगामी जो भी एग्जाम होंगे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, ये हमारा दावा है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, ये अमाशय में एक जठर रस पाया जाता है। जठर रस स्रावित होता है जो जिसका प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। इन देखिए क्वेश्चन बहुत ही सटीक चीजों को देखिएगा, लार जो होते हैं वो भी आपका अम्लीय होता है, जठर रस भी क्या होता है, अम्लीय होता है। इन सब चीजों को आपको रिलेट कीजिएगा। ठीक, अब देखिए जठर रस में एक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, जिसका काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो भी वायरस जीवाणु जाते हैं उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं। पेट में, हमारे पेट में या अमाशय में जो भी वायरस या जीवाणु जाते हैं उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, तो HCl। ठीक, अब HCl एक प्रकार का क्या है, अम्ल है, तो जठर रस क्या होगा, अम्ल होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। ठीक, आगे आपका अमाशय में भी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक, तो अमाशय में जैसे एक एंजाइम होता है पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन क्या करता है कि भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि पेप्सिन नामक एंजाइम किसको किस में बदलता है, तो पेप्टोन जो पेप्सिन होता है भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदलने का कार्य करता है। ठीक, उसके बाद एक रेनिन, रेनिन का नाम सुने होंगे। रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है, एंजाइम को हम प्रोटीन बोला करते हैं। ठीक, यानी रेनिन क्या करता है कि रेनिन जो दूध में एक प्रकार की क्या पाई जाती है, प्रोटीन, दूध में एक प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम होता है केसिन। ठीक, तो वो क्या करता है, रेनिन जो एंजाइम होता है वो केसिन को किस में बदलता है, ठोस रूप में बदल देता है, जो दही बनता है। यानी क्वेश्चन बन सकता है किस एंजाइम के द्वारा, ठीक, किस एंजाइम के द्वारा दही का निर्माण होता है, तो रेनिन, और किसको बदलता है, केसिन को बदलता है। ठीक दोस्तों, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट ये सब
तथ्य है, आप बने रहिएगा। ठीक, आगे आते हैं दोस्तों। अगला जो आपका है पितरस। ठीक, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला बात कि पितरस, ठीक, पितरस कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा पितरस कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कहाँ पाया जाता है? तो यकृत में पाया जाता है। ठीक, और पितरस क्षारीय क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के लवण पाए जाते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के लवण पाए जाने के कारण यह कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? कौन ऐसी अंग है या पाचन तंत्र का भाग है जिसमें एंजाइम नहीं पाए जाते? दोस्तों मैं बता दूं कि पित्त रस का ऐसा अंग है जिसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके आगे आते हैं दोस्तों, तो आपका आता है छोटी आंत। ठीक, छोटी आंत जो होती है इसमें भोजन का अधिकांश भाग पच जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन देखा जाए दोस्तों तो छोटी आंत में होता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों बने रहिएगा। आगे भी ऐसे भी देखिए, आप कोई भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं तो उसको अंत तक देखिए। ठीक, अब ऐसे ही देखकर छोड़ देंगे तो समझ में नहीं आता है। किसी भी टीचर की भाषा शैली आप एक बार में नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो इसलिए किसी भी चैनल के माध्यम से अगर कोई वीडियो जारी होता है तो उसको देखिए, उसको समझिए। अगर टीचर का भाषा आप समझ जाते हैं तो समझिएगा कि आप उसके जो भी उसके द्वारा तथ्य दिए जाते हैं उसको समझ लेंगे, उसको याद करने में आसानी होती है। छोटी आंत जिसमें भोजन का अधिकांश भाग पच जाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। दोस्तों देखिए आज का जो ये पार्ट इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में इसका शेष पार्ट हम डालेंगे, क्योंकि आप लोग जैसे लंबा वीडियो हो जा रहा है तो इसको कम देख रहे हैं, इसके वजह से हम लोग छोटा छोटा पार्ट में वीडियो को डालने की कोशिश करें ताकि आपका जो मान लीजिए लॉकडाउन का समय चल रहा है तो MB को देखते हुए, आपके समस्या को देखते हुए हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। अगला हमारा पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। इसी के साथ नमस्कार।